बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस और ओवल ऑफिस में दोहराने पर मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वसत स्टीव विटकोफ मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुलाकात में मौजूद थे। सदर ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ओवल ऑफिस में दोहराने पर मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ वजीर खारजा मार्को रूबियो और नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ कौमी सलामती के मुशीर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और अवाम की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सदर ट्रंप का मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस को समझने और उनसे नबरदाज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जारी ताउन और खत्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मुफाद पर कायम मुस्बत तिजारती मुआहदे के अज़्म का इज़हार किया। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान माशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तेफाक हुआ। सदर ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत दी। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिए की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है। ट्रंप का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जंग बंदी पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी सिपा सालार यहाँ थे, मैं जंग ख़त्म करने पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था, वो एक स्मार्ट इंसान है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हम पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ तिजारती मुआहदे करने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर के हवाले से पेश रफ्त पर ब्रीफिंग। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 600 कनाल अराजी के हुसूल का अमल तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरे खत्े के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और जदीद तरीन तिब्बी तहक़ीक़ के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। वज़ीर आज़म की मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर शहरी रहमान की ऐवान सदर में मुलाकात हुई। बजट इजलास से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहरी रहमान ने सदर ममलिकत को सेनेट में बजट पर होने वाली बहस और कानून साजी के अमल पर पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। शहरी रहमान का कहना है कि कोलिशन जॉइंट कमेटी ने पाकिस्तान का अम पसंद और जिम्मेदाराना स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया। कमेटी ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हक़ में हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। सदर ममलिकत ने कोलिशन जॉइंट कमेटी की फ़ाल सफारती कोशिशों को सराहा है। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो हर बच्चा और जवान मिलकर मुल्क के लिए लड़ेगा। वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। तालीम हर किसी का बुनियादी हक है, कोई आसाइश नहीं है। शर्म की बात है 2025 में बहुत से लोग बिजली से महरूम हैं। हमारे इलाकों में 15 घंटों की लोड शेडिंग होती है। हमें तनहा और पिछड़े हुए तबके के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अप्रीशिएट करना चाहती हूँ जिस तरह इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और अगर कभी दोबारा मुश्किल हालात आए तो पाकिस्तान की हर औरत, मर्द, बुजुर्ग और नौजवान इस वतन के दिफा के लिए लड़ेगा। हमारे अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जो हमारे वतन का दिफा कर रहे हैं। एजुकेशन इज़ नॉट अ लग्जरी बट अ ह्यूमन राइट. It is a shame that in 2025, Mr. Speaker, over 56 million Pakistanis still live without electricity. My constituents continue to suffer through 15 hours of load shedding. Think of the labourer, the teacher, the student, the daily wage earner, enduring this sweltering heat, unable to study, unable to work with dignity.
ब्रेकिंग न्यूज़ है। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राई के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैक डाउन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों कीमतों में मसनूई इजाफे में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ और दीगर सख्त इक़दाम शामिल हैं। बात करने के लिए इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे यासिर मलिक। यासिर, वज़ीर आज़म ने और क्या अहकाम दिए हैं? देखिए, हुकूमत ने चीनी के जो सिटाबाज हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला जो है वो अब कर लिया है। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर अब क्रैक डाउन की मंजूरी जो है वो बाकायदा तौर पर दे दी है। वज़ीर आज़म ने FIA, FIB और FBR और स्टेट बैंक में दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात जो हैं वो दे दिए हैं। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों, कीमतों में मसनूई इजाफे और कार्टेलाइजेशन में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई करने की हदायत जो है वो जारी कर दी हैं। एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियां और दीगर सख्त इक़दाम जो हैं वो अब हुकूमत की जानिब से उठाए जाएंगे और मुतल्लिका इदारों ने अपनी कार्रवाइयां जो है वो इस वक्त तेज भी कर दी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म के बाद। और आइंदा दिनों में बड़े पैमाने पर एक्शन जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ और इसी तरह से जो चीनी के सिटाबाज हैं उनके खिलाफ देखने में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सख्ती से ये हदायत जारी की गई हैं और बाज़ाब्ता तौर पर बड़े पैमाने पर जो है वो अब क्रैक डाउन की मंजूरी भी दे दी गई है और तमाम इदारों को ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया यासिर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स 2 के लिए नई गाड़ियों का तफसीली मुआयना किया। आपको बताएं कि क्लिनिक ऑन व्हील्स गाड़ियों में मौजूद तिब्बी आलात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के डॉक्टर्स और अमले की खिदमत को भी सराहा। डॉक्टर्स और अमले को मज़ीद तनदही और लगन के साथ खिदमत करने की हिदायत की गई। फोर्ट्रेस स्टेडियम में तकरीब के लिए पहुँचने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तकरीब में क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मालूमाती डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने क्लिनिक ऑन व्हील फेज़ 2 के लिए नई गाड़ियों का तफसीली मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा, क्लिनिक ऑन व्हील्स आज पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स, अर्बन एरियाज़ में जाने के लिए तैयार है। क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियां एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर हैं। गुज़िश्ता 4 बरस में अवाम का पुरसाने हाल नहीं था। कैंसर के मरीजों की दवाई बंद कर दी गई थी। आज कैंसर, हेपेटाइटिस, दिल के मरीजों की अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। ये जो 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आज के बाद पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत में मरियम नवाज शरीफ के दौर में अस्पताल खुद चल के आपके पास आएगा। 4 साल अवाम रुल गए, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। और जब मुझे अच्छी तरह याद है कि कैंसर के मरीजों की जब दवाई बंद की गई तो वो लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। कैंसर की अद्वियात, हेपेटाइटिस की अद्वियात, दिल के अमराज की अद्वियात जो हैं वो और इंसुलिन, वो लोगों के घरों पर 2-2 महीने का स्टॉक उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है। इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की हैं जो एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर है। लाहौर के अंदर हम नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने चाह रहे हैं। हम नया 1000 बेड्स का चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालती अमले के मुताबिक जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस का फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत मुकम्मल की। बानी PTI के वकील और अदरीस अशरफ ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जुडिशल कमीशन के पास तबादले का कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया, क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ? अटॉर्नी जनरल ने कहा, माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वजीर आजम का किरदार महदूद है।
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत कवर जोसेफ के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल का आगाज कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखिल का मखसूस नशिस्तों के केस में वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा रिमार्क्स दिए। ओरिजिनल केस में बार बार पूछा गया पीटीआई कहाँ है, हम देर से आए मगर दुरुस्त आए। सलमान अकरम राजा का एतराफ। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, नहीं आप देर से आए मगर दुरुस्त नहीं आए तो कहाँ सीटें सुन्नी इत्तेहाद को दी। ईरान के इसराइल पर खौफनाक हमले जारी। सजील मिसाइलों की गरज से इसराइल में सफ़े मातम बिछ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रात ईरान ने इसराइल पर सजील मिसाइलों से हमला किया। तेल अवीव समेत इसराइल के मुतअद्दिद शहरों में सायरन बज गए। ईरानी फ़ौज ने कहा कि अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सहूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। इसराइली मीडिया ने कहा है कि ज़ख्मियों में 100 से ज़ायद की हालत तशवीशनाक है। उधर इसराइली जंगी जुनून थम न सका। ईरान पर जंगी तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमले, 240 ईरानी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली दहशतगर्दों की तेहरान के मुज़ाफ़ाती इलाके लोवेज़ान और सनती शहर काराज पर भी शदीद बमबारी। इसराइली फ़ौज ने वस्ती ईरान के अराक और खुंदब के कुछ हिस्सों का मुहासरा किया और उनको हुक्म दिया कि वो इस इलाके को खाली कर दें। अराक और खुंदब में हैवी वाटर रिएक्टर की सहूलत मौजूद है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स को भी तबाह करने का दावा किया है। ये खबर आपको दे रहे हैं। ईरानी फ़ौज की जानिब से कहा गया है कि अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। ईरान के इसराइल पर खौफनाक हमले जारी हैं। सजील मिसाइलों की गरज से इसराइल में सफ़े मातम बिछ गया। ईरान के इसराइल पर हमले जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़े सोरो का अस्पताल को निशाना बनाया। 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। अस्पताल की इमारत भी खंडर में तब्दील हो गई। ईरान के इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर ताज़ा हमले। तेल अवीव सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। बेंजामिन नेतन्याहू की सोरो का अस्पताल पर हमले के बाद ईरान को गीदड़ भभकियाँ। कहा कि ईरान को इस हमले की पूरी ताकत से जवाब देना होगा। ईरान ने मशहद शहर से 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद इसराइल के लिए ड्रोन तैयार कर रहे थे। ये अफराद निगरानी और खुदकुश ड्रोन तैयार करने में मसरूफ थे ताकि ईरानी शहरों को निशाना बनाया जा सके। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ तहकीकात ईरानी इंटेलिजेंस और पासदाराना इनकलाब की निगरानी में जारी हैं। ईरान इसराइल जंग, डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली ने दुनिया को उलझा कर रख दिया। अमरीकी सदर एक ही वक्त में मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने लगे। कहा, मेरा अगला इक़दाम क्या होगा कोई नहीं जानता। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी या नहीं दी, मुख्तलिफ दावे सामने आने लगे हैं। ईरान पर अमरीकी हमले का मामला जौहरी प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रंप ईरान पर हमले का हुक्म ईरानी रद्द-ए-अमल को देख कर देंगे। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से ट्रंप ईरानी हुकाम को मुलाकात की दावत देंगे। ईरान मुलाकात की पेशकश कबूल कर सकता है। अमरीकी मीडिया की जानिब से यह दावा किया जा रहा है ईरान इसराइल जंग, डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली ने दुनिया को उलझा कर रख दिया है। अमेरिका इसराइल झूठ बेनकाब, ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी अमेरिका और इसराइल के ईरान पर एटमी हथियार बनाने के इल्ज़ाम की तरदीद की। राफेल ग्रोसी ने कहा कि अब तक के मुशाहिदे और तजर्बात से साबित हुआ है कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ईरान में किसी भी मकाम पर एटमी हथियार बनाने की मरबूत कोशिश नहीं हो रही थी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हमें ईरान पर 60% तक यूरेनियम अफज़ोदा करने के शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। ईरान ने अमेरिका या इसराइल से जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कोई राबता नहीं किया। हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं कर सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवानची का गैर मुल्की टेलीविज़न को इंटरव्यू के दौरान कहना था कि हमने किसी से राबता नहीं किया, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। जौहरी हथियारों का हमारी दिफाई पॉलिसी में कोई मकाम नहीं। अगर अमेरिका इसराइल के साथ जंग में शामिल होता है तो हमारे पास भी जवाब देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। इजलास की दरख्वास्त ईरान की जानिब से दी गई है। आपको बताएं कि सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा रहा है। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है, जबकि इजलास की दरख्वास्त ईरान की जानिब से दी गई है।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश को कबूल कर लिया। कहा, ईरान इसराइल जंग के हवाले से सदर ट्रंप के साथ राब्ते में हूँ। इसराइली हमलों में ईरान की ज़ेरे ज़मीन तंसीबात को नुकसान नहीं पहुँचाया। ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के दबाव को नताइज होंगे। इम्कान कम है कि इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को निशाना बनाए। इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। रूस ने माजी में ईरान को फौजी साजो-सामान फराहम किया। रूस का ईरान से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का मुआहदा है, फौजी ताउन का नहीं। जौहरी तवानाई में ईरानी मफादात को यकीनी बनाया जा सकता है। रूस नेटो और यूरोपीय ममालिक से कशीदगी नहीं चाहता। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार होने लगी। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात कल होंगे। जिनेवा में मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग होंगे। जौहरी मुआहदे पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात करेंगे। जिनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब से होने वाली मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तेफ़ाक़ किया है। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म का कतर के अमीर से टेलीफोनिक राबता। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म और कतरी अमीर ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी तबादला ख्याल किया कि दोनों ममालिक इलाक़ाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। उधर चीनी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री और ओमानी हममनसबों से टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल जंग पर तफसीली बातचीत हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। वांग यी ने कहा कि अमन और सलामती के लिए चीन अपनी कोशिश जारी रखेगा। FC बलूचिस्तान साउथ की जानिब से माशखेल में जदीद लाइब्रेरी और फुटसाल ग्राउंड का क़याम। लाइब्रेरी और फुटसाल ग्राउंड का इफ्तिताह IGFC बलूचिस्तान साउथ ने किया। मकामी अमायदीन, नौजवानों और दीगर शोबों में ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। FC बलूचिस्तान साउथ की जानिब से इलाके की 12 टीमों को स्पोर्ट्स किट्स भी फराहम की गई। कायम करदा लाइब्रेरी में 1300 से ज़ायद मयारी किताबें, ई-बुक्स, कंप्यूटर्स और डिजिटल स्क्रीन्स जैसी जदीद सहूलियात भी मौजूद। मकामी अमायदीन, नौजवानों और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम FC बलूचिस्तान साउथ की मुस्बत काविशों के भरपूर मोतरफ। अवाम कहते हैं कि अमन व अमान के क़याम से लेकर तालीम, सेहत, खेलों और दीगर शोबों में FC बलूचिस्तान साउथ इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। आगे बढ़ेंगे। IMF शर्त पर बिजली बिलों में सार्फिन के लिए इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ₹3.23 तक सरचार्ज आयद है। वजारत तवानाई सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना इजलास में सरचार्ज पर वजारत तवानाई की हुक्काम की ब्रीफिंग। क्या मामलात हैं, क्या अपडेट्स हैं, इस मुताल्लिक इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुदस्सिर अली राना। मुदस्सिर, क्या खबरें आपके पास? देखिए, ये एक इंतहाई अहम शराइत थी IMF की जानिब से कि पावर सेक्टर का जो गर्दशी कर्जा है उसको ख़त्म किया जाए। पावर सेक्टर का जो गर्दशी कर्जा खत्म करने के लिए वजारत खजाना ने स्कीम तैयार की थी। कमर्शियल बैंकों से 1.2 ट्रिलियन रुपए का 1275 अरब रुपए का कर्ज लिया गया है, जिसको गर्दशी कर्जा में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो ये रकम बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से उधार ली गई है, इसको पे बैक करने के लिए सार्फिन पर एडिशनल सरचार्ज आयद करने की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना से मंजूरी भी ले ली गई है। अब जो इस वक्त सरचार्ज है सार्फिन पर, वो मैक्सिमम ₹3.23 तक है और कम से कम ₹2.83 तक है। लेकिन अब जो ये सरचार्ज इजाफी आयद करने की मंजूरी ली गई है, इसके बाद वजारत तवानाई को ये इख्तियार होगा कि बिजली के आम सार्फिन के जो बिजली के बिल हैं उस पर मैक्सिमम शरह के लिहाज से सरचार्ज आयद किया जा सकेगा और इसके बाद बिजली के बिलों में मजीद इजाफे का भी खदशा है। वजारत तवानाई हुकाम की जानिब से बताया गया है कि ये जो 1275 अरब रुपए का कर्ज लिया गया है, इसको पावर सेक्टर के लिए जो गर्दशी कर्जा है उसमें एडजस्ट किया जाएगा और ये सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। अब आइंदा से जो 1 जुलाई से इस बिल पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और ये इनेबलिंग प्रोविजन डाल दी गई है कि जो सरचार्ज है अब वो सार्फिन से वसूल किया जाएगा। तो जुलाई से जो बिल सार्फिन को मौसूल होंगे उसमें एडिशनल सरचार्ज लग के आएगा, जिसके बाइस बिजली की कीमतें मजीद, बिजली के बिलों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने मुत्तफिका तौर पर इस तजवीज़ की मंजूरी दी है और पहले तो चेयरमैन कमेटी और जो मेंबरान थे उनकी जानिब से। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुदस्सिर इस मामले पर, आपका बहुत शुक्रिया।